जानते हैं कि कॉन्फ्रेंस का टॉपिक क्या था? वाई आई एम हेयर। तो पहले सेशन में हमने सीखा बिब्लिकल एक्सप्लोरेशन के बारे में। और अब वक्त है कि हम अपने सेकंड सेशन को स्टार्ट करें। और हमारे सेकंड सेशन का टॉपिक आप सबको पता है? किस किस को पता है आज का टॉपिक? एकेडमिक एम्पावरमेंट, मतलब तालीम के जरिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाना। तो आज एकेडमिक एम्पावरमेंट के स्पीकर जो हमारे सामने मौजूद हैं वो हैं मिस्टर शहरयार खान। मिस्टर शहरयार खान का मैं इंट्रोडक्शन आपको बताऊंगी कि उनका क्या है तारुफ। Mr. Shayar Khan has Masters in Chemistry, MA Education, PhD Education. He has 20 years of extensive experience in the field of education and project management. He has worked across Pakistan with different international plus national organizations. Training and development are his core area of extensive, along with manual development, curriculum, encouragement, and personality development. Currently, he has working with Hands and Assistance Project Director Education. तो आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दरख्वास्त करती हूँ मिस्टर शहरयार खान से कि वो यहाँ आए और सेकंड सेशन की डिटेल्स आप सबों तक पहुँचाएं। मिस्टर शहरयार खान, आप सबों की भरपूर तालियों में। कोई तो गाड़ियों से और कोई घोड़ों से ज़ोरावर हैं, लेकिन मैं खुदामंद अपने खुदा के नाम से ज़ोरावर हूँ। आमीन। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरा इस टास्क में साथ दिया और उम्मीद करता हूं कि जो हमारा 1 घंटे का सफ़र है शायद 2-4 मिनट ऊपर या नीचे हो जाएंगे आपकी इजाज़त से, तो यकीनन हम इंजॉय करेंगे इसको और सीखेंगे, क्योंकि हम ये जो 1 घंटा है ना मेरी और ना आपकी लाइफ में फिर कभी नहीं आएगा। बाय प्रोफेशन मैं एजुकेशनिस्ट हूँ और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। मैं डेवलपमेंट प्रोफेशनल हूँ। 20 साल से मुख्तलिफ NGOs के साथ मैंने काम किया है डेवलपमेंट सेक्टर में पूरे पाकिस्तान में। लेकिन उसके साथ साथ मैं सबसे बढ़कर जिस बात का शुक्रगुजार हूँ, जो शायद आपको नहीं इल्म, बहुत सारे लोगों को, कि मैं उसके साथ साथ ऑर्डेन्ड पास्टर भी हूँ। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने मुझे खिदमत करने का फजल और मौका बख्शा है। और पूरे पाकिस्तान में जब मैंने काम किया है तो उसमें मुझे बहुत सारे लोगों, बहुत सारे दोस्तों से सीखने का मौका मिला है। और उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन भी आपके लिए भी और मेरे लिए भी बहुत कुछ सीखने का मौका लाएगा। और इसके साथ साथ खुदा ने मुझे ये फजल दिया, ट्रेनिंग मेरी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है। मैंने ट्रेनिंग्स डिफरेंट लेयर्स पर कराई हैं। टीचर्स के साथ भी ट्रेनिंग्स कराई हैं, हेड टीचर्स के साथ भी ट्रेनिंग्स कराई हैं, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैनेजर्स या उनकी जो टीम्स हैं उनकी टीम डेवलपमेंट पर मैंने ट्रेनिंग्स कराई हैं। मैंने अपनी एक छोटी सी कंसल्टेंसी स्टार्ट की थी जोएस कंसल्टेंट्स के नाम से। जोए मेरी बेटी का नाम है, दूसरी बेटी का। तो कोविड से पहले, तो उस दौरान मुझे एंग्रो फाउंडेशन, सिंध पुलिस, DSPs के साथ मैंने लीडरशिप की कुछ ट्रेनिंग्स कराई। और इस तरह से मुख्तलिफ कुछ स्कूल्स, बीकन हाउस के साथ मैं KPK और पंजाब में कुछ काम करता रहा। तो ये ट्रेनिंग्स का बताने का मकसद आपको इसलिए है कि खुदा ने जब वो फजल बख्शता है, पासा बात कर रहे थे कि जब आप खुदा के कलाम पर नज़र करेंगे, खुदा के कलाम पर ध्यान देंगे, तो तब आपको आपकी ज़िंदगी का मकसद मिलेगा और तब आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, कामयाब होते चले जाएंगे। तो खुदा ने मुझे ये फजल बख्शा कि पाकिस्तान में जब 2008, 9, 10 के दरमियान पहली दफ़ा सेकेंडरी के मैनुअल्स बन रहे थे ट्रेनिंग के, तो उस वक्त मेरा मेजर केमिस्ट्री में है और ये KPK में था, USAID का एक प्रोजेक्ट था, मैं उसका पार्ट था।
तो सेकेंडरी के जब पाकिस्तान में पहली दफ़ा मैनुअल्स बने, हमने पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को सर्च किया, जिसमें आगा खान यूनिवर्सिटी और नॉटर डैम कराची में पाकिस्तान के 2 बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन वहाँ पर भी हमें सेकेंडरी के मैनुअल्स नहीं मिले। तो हमारे उस प्रोजेक्ट में हम सेकेंडरी टीचर्स की ट्रेनिंग करवा रहे थे, हमने मैनुअल डेवलप किए। तो खुदा का मैं शुक्र करता हूँ कि आई वॉज लीडिंग दैट ग्रुप जिसने केमिस्ट्री के वो मैनुअल्स डेवलप किए। आई वॉज द लीड पर्सन, एज वेल एज केपी के गवर्नमेंट उन अपने गवर्नमेंट स्कूल्स में गवर्नमेंट टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए आज भी वो मैनुअल यूज कर रही है। ये खुदा का सारा फजल है, ये खुदा की मेहरबानी है। तो उसने मुझे ये फजल दिया कि मैं उन ट्रेनिंग्स को खुदा के कलाम के साथ ब्लेंड करके अपने लोगों की बेहतरी के लिए उसे यूटिलाइज करूं। तो पिछले साल से मैं कुछ सेशंस जो है वो कंडक्ट कर रहा होता हूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, एडिक्शन पे, जो ब्लेंडेड हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट। आप उसे किसी भी ट्रेनिंग के साथ जो कराची में या पाकिस्तान में कहीं पे भी हो रही है उसके साथ आप उसे कंपेयर कर लीजिए। लेकिन मेरी ट्रेनिंग्स की जो खासियत है वो ये है कि वो खुदा का कलाम ब्लेंडेड है। अगर एडिक्शन की मैं बात करूंगा, अगर मैं कैरियर काउंसलिंग की बात करूंगा, तो इट सीम्स टू मी, मेरा ख्याल है, इफ़ आई एम रॉन्ग आप मुझे दुरुस्त कर सकते हैं। तो मेरे कुछ फाजिल दोस्त यहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान में शायद ये पहली दफ़ा इस तरह की ट्रेनिंग है कि ब्लेंडेड ट्रेनिंग्स हैं जिनमें खुदा का कलाम भी है और आप स्टेट ऑफ द आर्ट जो वर्ल्डली ट्रेनिंग है उसका ब्लेंड है ये। तो खुदा अपने लोगों को फजल बख्शता है जिसके सबब से हम कुछ काबिल हो सकते हैं, वरना हम तो वो मिट्टी के बर्तन हैं और मिट्टी के बर्तन की कोई अहमियत नहीं होती। अहमियत जब उसमें सोना भर दिया जाए अगर, तो फिर उस सोने की होती है। तो मैं वो मिट्टी का बर्तन हूं जिसमें खुदा का कलाम सोने की मानिंद मौजूद है। आमीन। तो दोस्तों, ये मौजरा चाहता हूं आपके साथ, हम कुछ स्लाइड्स जो है वो भाई नुमान की तरह मैं भी बना के लाया था, लेकिन ये एक लिमिटेशन है, लेकिन कि हम आपको वो बड़ी शक्ल में या बड़ी स्क्रीन पर वो स्लाइड्स नहीं दिखा सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि उसका अल्टरनेट जो है वो हम करें। ट्रेनिंग्स में अक्सर हम कहते हैं कि जो ट्रेनर है वो रिसोर्सेज का मोहताज नहीं होता, तो हम उसका कुछ अल्टरनेट निकालेंगे, फिक्र नहीं करें। हम यहां जमा किस लिए हुए हैं आपसे पूछना चाहूंगा, थोड़ा जोर से बोलिए। कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए। और कोई जवाब? मे बी इस साइड से। यहाँ जो भाई बैठे हैं कोने में वो कंध दे नाल लगे ने जड़े। जी बेटा, क्यों जमा हुए हैं यहाँ पर हम? मैं सवाल दोबारा दोहरा देता हूं, हम क्यों जमा हुए हैं यहाँ पर? खुदा का कलाम सीखने के लिए। फाइन जी, वहां से लास्ट से आपकी तरफ से। सीखने के लिए। क्या सीखने के लिए? सीखना तो बहुत सारा बड़ा लफ्ज़ है, क्या सीखने के लिए आए? जी सर, आपने अपना मकसद जानने के लिए, राइट। क्योंकि उन्वान क्या है? व्हाई एम आई हियर। ये स्टैंडी लगी हुई है, उस पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है बड़े अक्षरों में, मैं यहां क्यों हूं। और यहां से मुराद ये नहीं कि मैं इस हॉल में, इस चर्च में क्यों मौजूद हूं, बल्कि इस सरजमीन पर क्यों हूं, इस दुनिया में क्यों हूं। पहले कभी सोचा? तुसी हाँ दे विच इंज ते ना दे विच इंज बोलने की जरूरत नहीं। इंज भी करोगे तो मैनू पता लग जाएगा, किसी होर नूं नहीं पता लगना। पहले कभी सोचा? हम यहां पर इसीलिए हैं ताकि आपको सुचवाएं, राइट। आपने अगर नहीं सोचा तो आज हम आपको सुचवाएंगे कि आप यहां पर क्यों मौजूद हैं। आप मेरे साथ हैं? अगर आप मेरे साथ हैं तो जस्ट वेव योर राइट हैंड। राइट सीधे नूं आंदे ने, सज्जा हाथ हिलाओ, कुछ खब्बे हाथ भी हिलन डे ने। थैंक यू सो मच। तालीम और उसका जो उन्वान भी है एकेडमिक एम्पावरमेंट। एकेडमिक तो तालीम की बात आपने की, एम्पावरमेंट क्या होता है? एम्पावर करना या एम्पावरमेंट, इस लफ्ज से क्या मुराद है? अब वो साथी या वो ग्रो जो अभी तक नहीं बोला, मे बी आप और आपकी तरफ से, फिर यहां पे आता हूं।
काबिल बनाना ठीक है, लेकिन मैं भाई चाहूँगा कि नौजवानों को बोलने का मौका दें। तुसी भी नौजवान ही जे हाले, मैं तुहानू भी इनकरेज ही करांगा, लेकिन जरा तुहाडे तो भी जेडे नौजवान ने उन्होंने मौका देवो जी। यहाँ से आपके ग्रुप में से एम्पावर करना या एम्पावरमेंट, बाइख्तियार बनाना, ताकतवर बनाना, काबिल बनाना। पावर तो लफ्ज आउंदा ना, पावर समझ आउंदी है? पावर का की मतलब है? ताकत। तो बस वो तो पहलों ई ला लो तो एम्पावर बन जाएगा। तो एम्पावर जो ताकत हो जाती है साढ़े को मिल जाती है, तो सौखे लफ्ज़ों से शायद मेरे ख्याल के जो साढ़े को ताकत आ जाती है तो असी बाइख्तियार हो जाते हैं। उर्दू तर्जमा एम्पावरमेंट का बाइख्तियार ही है कि तालीम के जरिए अपने आप को असी बाइख्तियार बनाइए। पंजाबी आपको समझ में आ रही है? परेशान तो नहीं है पंजाबी से? मेरी असल में आदत है, मैं KPK में भी 4-5 साल रहा हूँ, सिंध तो मेरा अपना घर है, 10-11 साल गुजारे मैंने, पंजाब में भी गया, बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में भी रहा, मैं वहाँ भी पंजाबी बोलता हूँ, पठानों के साथ भी, सिंधियों के साथ भी। तो इसलिए मेरी आदत इतनी पक गई है कि मैं सेशंस में पंजाबी बोल रहा होता हूँ। आर यू कंफर्टेबल? ओके, थैंक यू सो मच, रियली हम्बल्ड। तो तालीम के ज़रिए बाइख्तियार बनाना, ये सोचना है आज हमने कि तालीम के ज़रिए हम कैसे बाइख्तियार बन सकते हैं। एम आई राइट? आपके ख्याल में तालीम ज़रूरी भी है या नहीं? तालीम की बात तो हम कर रहे हैं, हम सुबह से जब से सेशन स्टार्ट हुए हैं तो हम तालीम ही की बात कर रहे हैं, तालीमी सेशन, तालीम का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या तालीम ज़रूरी भी है? पहले तो ये सोच लें आपके ख्याल में। जी, जो नौजवान हैं मैं उनसे पूछ रहा हूँ बतौर ख़ास, ज़रूरी है हाँ या ना? मज़ा नहीं आ रहा आपके जवाब का? अभी भी नहीं आ रहा? ओके, आप कहते हैं यस, तालीम अगर ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है? अगला सवाल, मेरे अंदर असल में टीचर हूँ ना, तो टीचर मौजूद है, सवाल बहुत ज़्यादा करता हूँ जी। क्यों ज़रूरी है? जी बेटा। ताकि हम लोगों को सही और गलत का पता चल सके। ताकि हमें सही और गलत का पता चल सके। जी, आपके ग्रुप से भाई किसी और को मौका दें। जी, आप लोगों में से कोई। तालीम हमारे इसलिए ज़रूरी है कि हम अगर खुद अच्छी तालीम लेंगे ताकि हम दूसरों को भी बता सके कुछ अच्छा। ओके, अगर हम अच्छी तालीम लेंगे तो दूसरों को कुछ अच्छा बता सकें। मैं यहाँ पीछे वाले दोस्तों के पास भी जाना चाहूँगा, तो आपके ख्याल में क्यों ज़रूरी है? यहाँ से कोई साथी, कोई भी। इम्पैक्ट डालने के लिए, अच्छा इम्पैक्ट डालने के लिए। थैंक यू सो मच। इनका कहना है कि इम्पैक्ट डालने के लिए। यहाँ छोटे बच्चे मौजूद हैं, मैं उनसे भी पूछता हूँ जी, तालीम क्यों ज़रूरी है? तालीम ज़रूरी है, खुदा का कलाम भी पढ़ सकते हैं आप। बड़ी सोहनी गल कीती मुंडे ली, जोरदार तालियां बजाओ ये लिए। उन्हें आख्या तालीम इसलिए ज़रूरी है कि खुदा का कलाम पढ़ सकीए। अनपढ़ होवांगे तो बाइबल भी नहीं पढ़ी जानी, और अगर असीब जड़ी है तो बाइबल सुन भी ली किसी को तो चंगी तरह सानू समझ नहीं आनी। ये भी साढ़े मसले ने, हम उस बहस में नहीं जाएंगे और ना ही मैं इस बात को कंट्रोवर्शियल बनाऊंगा। लेकिन आप सब जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुनियावी तालीम से ना आशना है, उनकी वाकफियत नहीं है। तो लेकिन बाइबल तानू जरूर सिखाते नजर आउणगे। पहलों आप तो सीख लिए सी। वेखो तुसी मेरे कोल आए, तुहाडे कोल गड्डी है, मेरे कोल भी गड्डी है। तुसी आख्या मेरी गड्डी का पेट्रोल मुक गया, थोड़ा जा पेट्रोल दे। मोटरसाइकिल है, कार है, कुछ भी है, मैं की करांगा? मैनू की करना चाहिए बताएं, मैं क्या करूं? आपने पेट्रोल की डिमांड की, आपको जरूरत है, सड़क के किनारे आप खड़े हुए हैं फैमिली के साथ और आप चाहते हैं कि थोड़ा सा पेट्रोल मिल जाए तो आप भी किसी आगे पेट्रोल पंप तक पहुंच सकें। तो मुझे क्या करना चाहिए? पेट्रोल देना चाहिए या नहीं? तो मेरे भैनों ते मेरे भरावो ते मेरे बच्चों, मेरे कोल पेट्रोल होएगा तो तुहानू दांगा ना। मेरी गड्डी 'च पेट्रोल होएगा तो तुहानू दांगा। मेरी गड्डी सुक्की है तो मैं तुहाडी गड्डी दे विच किवें पेट्रोल भर देवां? That is why education is far most important component of our life. मेरे पास तालीम होगी, मेरे पास नॉलेज होगी, मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी,
मैं सीखा हुआ हूँगा तो आपको सिखा सकता हूँ, अदरवाइज कुछ नहीं। सुक्की गड्डी वाला ही हाल है, सुक्की गड्डी आप ही नहीं चलती तो दूजे दी गड्डी नूं कित्थों चलाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है तालीम। तो आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूं। 2004 से 2006 के दौरान मैं ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट में था। ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट आप जानते हैं कोई 2 घंटे की मुसाफत पे है कराची से। यूएसएड का एक प्रोजेक्ट था और हम गवर्नमेंट के टीचर्स की ट्रेनिंग करवा रहे थे वहाँ पे। सिंध में कोई 4 डिस्ट्रिक्ट थे और बलूचिस्तान में। ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट में 2005 का ये वाकया है। उस वक्त ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा था, जिला ठट्ठा का हिस्सा था बठोरो। दड़ो और बठोरो सजावल से आगे चले जाते हैं तो आपके पास 2 छोटे छोटे इलाके हैं। तो साथ ना ही शायद पहली बारी सुने होने ने बहुत सारे लोगों ने, लेकिन जो इंटीरियर सिंध जाते हैं खिदमत के लिए या किसी भी और काम के लिए तो वो वाकिफ होंगे। सजावल अब एक अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया है और उस डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है दड़ो और बठोरो। बठोरो शहर में एक बच्चा था छोटा सा, और उस छोटे से बच्चे की आंखें खराब हो गई। आंखें जब दर्द हुई, खराब हुई, परेशान था, चीख रहा था, तो माँ ने वहां ट्यूब पड़ी हुई थी, आई ड्रॉप, वो ऑइंटमेंट्स, जो आंखों की ऑइंटमेंट्स होती हैं वो ट्यूब जैसी ही होती हैं, वहां एक ट्यूब पड़ी हुई थी। वो जल्दी से उसने ट्यूब उठाई और उस बच्चे की आंखों में डाल दी ताकि उसके जिगर का टुकड़ा ठीक हो जाए। राइट? लेकिन मेरे दोस्तों, उस बच्चे की आंखें बंद हो गईं, वो अंधा हो गया। अब आप भी हैरान हो रहे हैं कि ये कैसी बात कर दी। एनी गेस, एनी आइडिया? ये न्यूज में बड़ी हॉट न्यूज थी। उस मां ने अपने ही बच्चे की आंखों में एल्फी डाल दी थी। रोंगटे खड़े हो गए। एंड दैट इज वेरी ट्रू, इट्स ट्रू इंसिडेंट, सच्चा वाकया है। और किस वजह से? क्योंकि वो मां पढ़ी लिखी नहीं थी। अगर वो पढ़ी लिखी होती, इतना ही पढ़ लेती कि उस पर उर्दू या अंग्रेजी में एल्फी लिखा है, तो वो क्या अपने बच्चे की आंखों में वो एल्फी डालती? कभी नहीं, कभी नहीं डालती। तो तालीम इसलिए जरूरी है, मेरे और आपके लिए। हम मुल्क पाकिस्तान का हिस्सा हैं और हमें फख्र है पाकिस्तानी होने पर। हम शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें इतनी खूबसूरत सरजमीन में रखा है। आमीन। आमीन दी आवाज थोड़ी जी हौली सी। आमीन। तानू खुशी नहीं पाकिस्तान च रहने दी? बेशक के दिलों का हाल तो खुदा ही जानता है, लेकिन बंदे भी जानते हैं। तजर्बा जो होंदा ना तो फिर लोग भी जानन लग पैंदे ने। लेकिन खुदावंद आपको तौफीक दे। मैं ये दुआ करता हूँ कि खुदा आपको अपने मुल्क से मुहब्बत करने का फजल बख्शे। बेशक कि आप और करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, वरना बाद च तुसी मैनू बाहर जाके पूछ फड़ लो कि हाँ जी पास साहब तुसी की गल्लां करन डए साजे। और लेकिन मजीद वो मुहब्बत डाले कि ताकि आपका जो हिस्सा है वो अपने मुल्क के लिए आप डाल सकें। एक कहानी सुनाऊंगा आपको थोड़ी देर के बाद, लेकिन आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। मेरी आवाज आ रही है सब तक? सोचने का वक्त दिया जाएगा। इत्थे मसला नहीं गा साडे कोल कि असीं सवाल कीता ते नाल ही जवाब मंग लांगे। तुहानू टाइम दांगे, सोच लो, पुछ लो, गल कर लो, उसदे बाद सानू जवाब दवो। ओके? सो what I am going to do, I am going to divide you into 6 groups। 6 ग्रोहों में आपको तकसीम करता हूं। एक ये हमारा बड़ा ग्रोह, एक ये है, ठीक है? 2 वो साथी जो हमारे वहां पर पीछे बैठे हैं, ग्रुप नंबर 2 वो है, ठीक है? ग्रुप नंबर 3 हमारे वो साथी जो ये बैठे हुए हैं यहां पे, ये वाले, राइट? ग्रुप नंबर 4 हमारे ये साथी, आप लोग। कितने ग्रुप बन गए? कितने हो गए? 4।
ग्रुप नंबर 5 आप लोग हैं सारे, आप और वो साथी भी, ठीक है। और ग्रुप नंबर 6 वो हमारे साथी भाई आसिफ और उनकी टीम, ठीक है। ग्रुप नंबर 6 आप लोग हैं। इज इट क्लियर? आवाज नहीं आई। इज इट क्लियर? अब थोड़ा सा आपको पेपर पेंसिल निकालना पड़ेगा। मैं सवाल पढ़ देता हूं क्योंकि ये सब तक पहुंचना मुश्किल होगा, वक्त भी जाया हो जाएगा। मैं सवाल बता देता हूं, अपने पास नोट कर लें, फिर आपको टाइम दूंगा। इज इट ओके? सवाल पहले लिख लें, उसके बाद आपको टाइम देता हूं। पहले ग्रुप के लिए सवाल क्या है? सवाल ये है, व्हाट आर द स्पेसिफिक एजुकेशनल चैलेंजेस दैट क्रिश्चियन यूथ फेस इन पाकिस्तान एंड हाउ कैन दीज चैलेंजेस बी एड्रेस्ड? पाकिस्तान में जो मसीही यूथ है, तालीम को हासिल करने के लिए उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो मुश्किलात आप कुछ 2, 4, 5 लिख दें, और कैसे उन मुश्किलात पर काबू पाया जा सकता है, कैसे उनका हल निकाला जा सकता है। ये आपका ग्रुप नंबर 1 सोचेगा और फिर हमें बताएगा। ग्रुप नंबर 2 के लिए जो सवाल है वो आपका सवाल ये है, हाउ कैन एजुकेशन प्रमोट or contribute to promoting interfaith harmony and understanding in a diverse society like Pakistan? पाकिस्तान जैसे मुआशरे में जहाँ पर मुख्तलिफ कौमों, मुख्तलिफ ग्रोहों, मुख्तलिफ मज़हब के लोग रहते हैं, तो तालीम, इंटरफेथ हारमनी, जो बैनुल मज़हब हमआहंगी है, उसको कैसे परवान चढ़ा सकती है? ये ग्रुप नंबर 2 का सवाल है। ग्रुप नंबर 3 ये था। आप लोगों के पास जो सवाल है वो है, व्हाट इनिशिएटिव्स और सपोर्ट सिस्टम्स आर नीडेड टू एनकरेज मोर क्रिश्चियन यूथ टू परसू हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान? बड़ा मेजर चंक वो है जो हायर एजुकेशन की तरफ नहीं जाता या जा नहीं पाता, जो भी वो है। हम इसीलिए आज यहाँ जमा हुए हैं कि इस तरह के इन मसलों पर सोच सकें। शायद एक दिन से हल नहीं मिलना, 1 घंटे के सैशन से ताड़े सारे सवालों के जवाब नहीं दिते जाएंगे। मैंने 12-12, 15-15 दिन की कंटिन्यूअस एक सब्जेक्ट की ट्रेनिंग कराई है। मैं साइंस, मेरा मेजर एरिया है, तो साइंस की बहुत सारी ट्रेनिंग्स कराई मैंने TOTs कराई, ट्रेनिंग्स को ट्रेनर्स को ट्रेन किया। तो उन 12 दिनों में भी हर साइंस के मसले का जवाब उनको नहीं मिल पाता, लेकिन हम आपके लिए वो विंडोज़ ओपन कर देते हैं। जिस तरह आप कंप्यूटर में जाते हैं ना, तो एक विंडो ओपन करते हैं तो एक इंटरफेस खुल जाता है, वहां पर हाइपर लिंक्स होते हैं, तो उस पर क्लिक करते हैं तो एक और विंडो खुल जाती है, उसमें क्लिक करते हैं तो एक और विंडो खुल जाती है। तो आज असी तुहाडे ज़हन दियां बूहे बारियां सब खोलांगे, कोशिश करांगे कि खुल जाए। शायद मैं उन्होंने अगर इंज आका, राइट? और हम सब उसमें आपका हिस्सा हैं। ऐसा ना सोचें कि मैं अलग हूं, भाई नुमान अलग हैं या कोई और अलग है। हम सब आपका हिस्सा हैं, क्योंकि आप हमारी यूथ हैं। आप हम में से हैं और हम आप में से हैं। दाऊद ने क्या कहा था अपने उन बुजुर्गों को इस्राएल के, कि वो मेरे गोश्त में से गोश्त, और आगे की सी अगला हिस्सा जी अम्मा जी कुछ कहने में बोलो। हाँ अम्मा जी जोरदार तालियां बजाओ कि गोश्त में से गोश्त और हड्डी में से हड्डी है, क्योंकि एक ही कौम दे सन ते असी तुसी एक ही कौम दे हां, ते असी तुसी मेरे गोश्त चो गोश्त ते मेरी हड्डी चो हड्डी हो, तुसी मेरा हिस्सा हो ते मैं तुहाडा हिस्सा हां। We all are Christians who are here representing Christ in Pakistan, or who are representing Pakistan across the board. पूरी दुनिया में जहां कहीं पे भी आप जाएंगे तो वहां आपको पाकिस्तानी पहले हैं, आप बाद में आप सिंधी, बलोच, पठान, पंजाबी और उसके अलावा जो कुछ भी हैं, आप भले क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, कुछ भी हैं, पाकिस्तानी आप सबसे पहले हैं। दिस इज योर आइडेंटिटी, राइट? तो किस तरह से हम उसको उजागर कर सकते हैं? तो क्या सपोर्ट सिस्टम हम जो है वो क्रिश्चियन यूथ की आला तालीम के लिए लें? ये आपका सवाल है। चौथा सवाल है, हाउ कैन क्रिश्चियन यूथ इन पाकिस्तान कंट्रीब्यूट टू इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन देयर कम्युनिटी? जो क्रिश्चियन यूथ है, जो पढ़ी लिखी यूथ है, अगर हम इसको यूं कह लेते हैं, क्योंकि जो यूथ जिनको अभी तालीम की जरूरत है वो, और जो पढ़ी लिखी यूथ है वो अपनी कम्युनिटीज में, अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी में तालीम को कैसे बढ़ावा दे सकती है? ये आपका सवाल है। पांचवा सवाल है, पांचवें ग्रुप के लिए, आप लोगों के लिए, what are the aspirations and career goals of Christian youth in the context of education and how they can be supported?
एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में किस किस्म के वो कैरियर गोल्स जो हैं वो ले सकते हैं, कौन से कैरियर्स को वो चुन सकते हैं, ये आपका सवाल है, आपने इसका जवाब देना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रुप नंबर 6 का सवाल क्या है? हाउ कैन एजुकेशन एम्पावर क्रिश्चियन यूथ टू बिकम लीडर्स एंड एडवोकेट्स फॉर पॉजिटिव चेंज इन देयर कम्युनिटी। आपका सवाल क्या है कि आप जो क्रिश्चियन यूथ है वो अपनी कम्युनिटी में एक मुस्बत तब्दीली लाने के लिए अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं, आप कैसे चेंज एजेंट बन सकते हैं। ठीक है, कम्युनिटीज में, अपनी कम्युनिटी में सबसे पहले, और उसके बाद ऑन द होल आपके इर्द गिर्द जो कम्युनिटीज हैं, आप मुस्बत क्या तब्दीली ला सकते हैं। सवाल सबके लिए क्लियर है? सवाल सबको क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन ये था कि आप बैनुल मज़हब हमआहंगी को तालीम के जरिए पाकिस्तान में कैसे फरोग दे सकते हैं, आप इंटरफेथ हार्मनी को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं पाकिस्तान की डाइवर्स कम्युनिटीज में। तीसरा सवाल क्या था, आप लोगों के लिए क्लियर था ग्रुप 1? तालीम में क्या मुश्किलात हैं और क्या हल करेंगे आप उसके, उन मुश्किलात को कैसे सॉल्व करेंगे। तीसरा सवाल है कि आप क्या इनिशिएटिव्स लेंगे, क्या सपोर्ट सिस्टम डेवलप हो जो हमारे बच्चे तालीम में आगे बढ़ सकें या नौजवान। चौथा सवाल था कि आप अपनी कम्युनिटी में तालीम को कैसे बेहतर कर सकते हैं। पांचवा सवाल क्या था, आप क्रिश्चियन यूथ के लिए कौन से कैरियर्स जो हैं तालीम और उसके अंदर रहते हुए कौन से कैरियर गोल्स जो हैं वो आप सेट कर सकते हैं, या किन शोबों में हमारे मसीहियों को जाना चाहिए। और छठा सवाल आप लोगों के लिए भाई आसिफ, कि हमारी तालीम है वो हमें, तालीम की मदद से हम कम्युनिटी में क्या मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं। ठीक है, और जनाब इन सवालों के अपने अपने सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास 6 मिनट हैं, राइट? आप अपने इस बड़े ग्रुप में सोचें, पहले खुद सोचें, फिर अपने साथ वाले के साथ डिस्कस करें, फिर बड़े ग्रुप के साथ डिस्कस करें। 6 मिनट हैं आपके पास, मैं आपके पास यहाँ मौजूद हूँ। आपको सवाल नहीं समझ में आ रहा तो जस्ट रेज योर हैंड, अपना हाथ खड़ा करें, मैं आपके पास आ जाऊंगा। ओके, तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 35 है, 41 पे हम स्टॉप करेंगे और आपके जवाब लेंगे। कि जो दर्द CYCD रखती है और जिस दर्द को महसूस करते हुए उन्होंने जो आज की ये नशिस्त जमाई है, उस दर्द को आप भी महसूस करते हैं। आप भी वही बोझ रखते हैं जो हम बोझ रखते हैं कि हमारे नौजवानों को तालीम याफ्ता होना चाहिए। तो मैं यकीन रखता हूं कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ उसके जवाबात निकाल लिए होंगे। तो मैं हर ग्रुप से, ग्रुप नंबर 1 से शुरू करेंगे, 6 तक जाएंगे, क्योंकि वो सवालों की तरतीब ऐसे है। ये ना समझो कि तुसी सानू बैक बेंचर टीचर ने बनाता है, तो तुसी बैक बेंचर नहीं जे। मैं छोटा सा तो मैं स्कूल दे विच सब तो अगे बहिंदा हुंदा सा, वड्डा हो गया मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स अटेंड करन लग गया, मैं सब तो पिछे बहिंदा हुंदा सा। बड़ा मजा आउंदा हुंदा सी बैक बेंचर बन के। मैंने इसीलिए 1 ये था, तो वो जो बैक बेंचर है 2 उनका है, तो इसलिए हम भेदभाव नहीं रखते। तो ग्रुप 1 से वो सवालों की तरतीब इस तरह से है, वो कनेक्टिविटी आपको नजर आएगी। तो एक एक दो दो जवाब आप अपने ग्रुप में से कोई एक साथी मुख्तस कर लें, तो माइक उन तक पहुंचाते हैं। हमारे पास दूसरा कॉर्डलेस माइक है, ओके नो प्रॉब्लम, हम आज तक पहुंच रहे हैं। तो ग्रुप 1 से शुरू करते हैं, लेकिन जवाब मुख्तसर रखें, क्योंकि टाइम का जड़ा तलवार है वो मेरे सिर के उत्ते ऑलरेडी लगा सी। लेकिन हुण साडे जिहड़े अज दे बॉस ने, इस पूरी महफिल के बॉस ने, उन्होंने मैनू कहा शहरयार भाई 10 मिनट है ने तुहाडे कोल या 12 मिनट। तो मैं चाहूँगा कि अभी बड़ी ज़बरदस्त 2-3 बातें रहती हैं, ताकि वो आप मिस ना करें। और टाइम का कंडा कंडे, सुई तो सुई चढ़ गई तो काम फिर ख़राब हो जाएगा। तो वक्त की नज़ाकत को रखते हुए, वक्त ज़्यादा था लेकिन भाई जोशुआ ने रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ा सा उसे स्क्वीज़ कर लें, तो हम अपने टारगेट्स पूरे करेंगे, डोंट वरी। ग्रुप 1 से शुरू करता हूँ, मुख्तसर जवाब, मैनू माइक ना खोना पे तुहाडे हत्थां चों। मैं
बहन चाहूँगा कि कोई दूसरे को आप मौका दें, यूथ शो कोई बोले तो मैनू ज़्यादा खुशी होएगी। तुसी काफ़ी देर दे बोलन डे हो, मैं सुबह दा वेखण डिया। मैं तुहानू एप्रीशिएट करना और डिस्करेज भी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इनकरेज करना चाहुंदा वा यूथ नू कि जिहड़े नौजवान ने जिहड़े कल दे लीडर बनणगे वो बोलन। थैंक यू सो मच बाजी, और बाजी के लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए। नहीं बोलूं? एज अ माइनॉरिटी हमें वो राइट्स नहीं मिलते एजुकेशन फील्ड में जो एज अ मेजोरिटी को मिलते हैं। जैसे कोई अपॉर्चुनिटी, जैसे कि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं आगे बढ़ने में एजुकेशन फील्ड में, तो उसमें माइनॉरिटीज़ को हटा के मेजोरिटी को, क्योंकि मेजोरिटी बेस्ड एजुकेशन फील्ड में हम पढ़ते हैं, तो इससे मेजोरिटीज़ को ज़्यादा किया जाता है एज अ माइनॉरिटी को, और जिसके हमें बहुत वो हम नुकसान फेस करना पड़ता है पाकिस्तान में रहते हुए। इसका लिए इसका लिए हो सकता है कि हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, बोलेंगे हम, बेसिकली हम जाके बातचीत करेंगे कि अगर जितना उनका हक है उतना ही हक हमारा भी है आगे बढ़ने के चक्कर में, हम इसे ऐसे फेस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और बहन कोई आखिरी बात इसमें ऐड करेंगी? जी। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमने, सर पॉवर्टी, हमारे फैमिली में पॉवर्टीज़ और चाइल्ड लेबर और कल्चरल बैरियर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हमारी यूथ जो है वो एजुकेशन हासिल नहीं कर सकती है। थैंक यू सो मच। इसका कोई हल भी है? हाँ जी, हल है कि हमें वक्त से पहले अपनी लड़कियों की शादी नहीं करनी चाहिए। जो हम छोटे छोटे लड़के लड़कियों की शादी कर देते हैं, फैमिली बना देते हैं, वो फिर उस हिसाब से एजुकेशन। बहुत उम्दा। 1 से 2 सवाल सर आप लिख के मुझे दे दीजिए, हम इसको फिर किसी उसमें जो है वो ऐड कर देंगे। तो आपके पास यहाँ पर 2 बातें आई कि एक तो पॉवर्टी का मसला है, अर्ली मैरिजेस का मसला है, और उन्होंने कहा कि हमें मौका नहीं मिलता। तो पॉवर्टी ते अर्ली मैरिज ये बड़े अहम ने, इन्हों ते रोक भी उन्होंने आख्या कि शादियां छेतियां ना करो ना। मेरा मुंडा जवान हो गया, हाले वो 18 साल का होंदा, मुच्छां ओदियां निकलदियां नहीं पूरियां तो मुंडा जवान हो गया। ओए भाई ये किधर दी साइंस है ताड़ी? माफ़ कीजिएगा अगर किसी के दिल गुर्दे फेफड़े पे लग जाए तो ये मैं और आप हम सब पंजाबी कम्यूनिटी का हिस्सा है, ये साडा कल्चर है। मुंडियां नूं असीं सिर ते बिठाउने आ, ओ मुंडा इहनूं 2 रोटी दिओ, ओ तू ते कुड़ी है चल खैर है गुजारा कर ला, 1 ही रोटी खा ला। हुंदा अज तुहाडे घरां च नहीं हुंदा, लेकिन बहुत सारे घरां च मैं वेख्या। तो लेकिन एक बात इन्होंने कही जिसको मैं यहाँ पे रिस्पॉन्ड करूंगा और आगे बढ़ूंगा। इन्होंने कहा कि हमें मौका नहीं मिलता। तो मेरे दोस्तों हमें पता नहीं होता मौक़ों का, ये सबसे अहम है। एजुकेशन की फील्ड में अभी गवर्नमेंट में नौकरियां आई थी, प्राइमरी टीचर भर्ती किए, कोई 40-45 हज़ार रुपया उसकी तनख्वाह है, कम अज़ कम उसकी तालीम सी ग्रेजुएशन। BA किया तो तुसी जरा B.Ed शीएड की कोई ज़रूरत नहीं सी, BA किया। मैं क्योंकि गवर्नमेंट के साथ ही काम कर रहा हूँ, गवर्नमेंट के एजुकेशन ऑफिसर्स को ट्रेनिंग्स करवा रहा हूँ गुज़श्ता 2 साल से, और गुज़श्ता 20 साल से भी सरकार के साथ ही काम कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट में जॉब्स आई लेकिन हमें पता नहीं होता। मैंने 2022 में नवंबर-दिसंबर में हमने पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे ट्रेनिंग्स कराई। गवर्नमेंट के जो हेड टीचर्स और DOs और EDOs जो ऑफिसर्स थे, तो उन 273 लोगों को जब हमने ट्रेन किया और उसके बाद दूसरे खेप में 489 लोगों को ट्रेन किया। तो उस पूरे 14 डिस्ट्रिक्ट्स में हम काम कर रहे हैं। हमारा जो स्कूल पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, उसको इम्प्लीमेंट करने में गवर्नमेंट को मदद दे रहे हैं। तो 400-500 लोगों में से सिर्फ 1 बंदा क्रिश्चियन था हैदराबाद में। ये ताली बजाउण का मौका नहीं गा, ये शर्म का मुकाम है कि 500 लोगों के विच, माफ़ कीजिएगा आपको नहीं कह रहा हूँ मेरी बहन, क्योंकि हम यहाँ पर आइडियाज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पर्सनैलिटीज़ की बात नहीं हो रही। हमें पता नहीं होता अपॉर्चुनिटी कहाँ है गवर्नमेंट दे विच। असी सिर्फ या तो मुआजरत के साथ, मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये वो तल्ख हकायक हैं। असी या तो नर्सिंग नूं जानने आ, या फिर असी जड़ा ते कुछ लोकी ने जड़े तो कुछ इक्का दुक्का होर शोबियां च चले जाते हैं, या टीचिंग च भी थोड़े जे ने। सानू अपॉर्चुनिटीज़ का ही नहीं पता। गवर्नमेंट दे विच बहुत सारे शोबे ने और उन्होंने हर शोबे च क्रिश्चनां दा कोटा है, सानू उस कोटे का नहीं पता। सानू अपने हक लई लड़न लई असी सड़कों ते नहीं चले जाना। सानू अपने जड़ा है तो लेटर ऑन सानू जड़ा है तो जड़ा हक है, राइट इन्फॉर्मेशन जब होगी तो हम, अगर क्वालिफाइड हूँ मैं तो मैं कर लेता हूँ। कुछ साल पहले मैं एक प्रोजेक्ट को यहाँ सिंध में और बलूचिस्तान में लीड कर रहा था एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो हमने
जो 100 क्वार्टर्स हैं, 100 क्वार्टर्स में क्रिश्चियन लोगों के साथ काम शुरू किया, तो वहाँ हमने कुछ पढ़े लिखों को कनेक्ट किया मुख्तलिफ इदारों के साथ, अमन फाउंडेशन और हुनर फाउंडेशन के साथ। मैट्रिक पास कोई एक जना भी नहीं लभा मैनू। हिंदू कम्यूनिटी चो चनेसर गोट चो फिर भी को 2-4 मुंडे लभ गए। क्रिश्चियन को उत्थे 100 क्वार्टर च असीं काम करन डे सां, उत्थे मैट्रिक पास ही कोई नहीं सी। सोचो की हाल है साडा। आओ ग्रुप 2 वाल चलने हैं जी। ग्रुप 2 आपकी तरफ से कौन बोलेगा? आई बिलीव इंटरफेथ हार्मनी प्रमोट करने का वाहिद तरीका एजुकेशन है, और एजुकेशन से मुतल्लिक लॉस, लाइक हमें अपने फंडामेंटल राइट्स का ही नहीं पता तो सिविल राइट्स का क्या ही पता होगा। जैसे कि राइट टू सेफ लिविंग, राइट टू प्रॉपर्टी, हमें बिल्कुल अपने फंडामेंटल राइट्स का नहीं पता। और दूसरी बात ये कि वी शुड स्टॉप कॉलिंग आवर सेल्स माइनॉरिटी, क्योंकि हम अपने आप को माइनॉरिटी कहकर बहुत डिमोटिवेट करते हैं। क्योंकि आई गेस के यहाँ पे सारे लोग कहते हैं नहीं हमें बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो हैं हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। तो हमें अपने लिए ग्राउंड्स खुद तैयार करने, खुद बनाने, अपने आप को इतना काबिल बनाना है कि कोई आपको हटा ना सके। आई विल। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। और ये उन्होंने कहा कि हम खुद को काबिल बनाएं और उसके साथ साथ हमें राइट्स का भी पता हो। और 3 इडियट सब ने देखी होनी है, आमिर खान की फिल्म थी, देखी है? उसमें भी वो कहता है खुद को काबिल बना बेटा, वरना फिर क्या होगा वो डैश डैश है, वो तुसी खुद समझ जाओ, वो नहीं मैं इत्थे बोलांगा। हमें तालीम इस तरह से लेनी चाहिए कि हम इतने तैयार होने चाहिए, इतने काबिल होने चाहिए, हमें बाइबल के लॉ रूल सब मालूम होने चाहिए, इसलिए कि हम उन्हें भूल कर बहुत सारे हमारे क्रिश्चियन लड़कियां या लड़के जो हैं वो दूसरे मज़हब में जाकर और अपना मौक़िफ़, अपने आप को मार के, अपने मज़हब को मार के वो दूसरे में शामिल हो जाते। वो खुद को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, इवन वो अपने मज़हब को और अपने यस्सु को भी इम्पोर्टेंस नहीं देते और उसे छोड़कर दूसरे उसमें जाना। ये शैतानी हो सकता है या आपकी नॉलेज कम होने की वजह से हो सकता है, लेकिन ये बहुत गलत है और इसके लिए हमें तालीम ज़रूरी, हमारे लिए ज़रूरी है। थैंक यू सो मच कशमाला, बहुत शुक्रिया आपका जी। ग्रुप नंबर 3 की तरफ जाता हूँ मैं। मसीह में आप सबकी सलामती हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पॉइंट ये है कि जैसे इंटीरियर सिंध हो गया और पेशावर की साइड पे लोग हो गए, तो उनके तरफ इलिटरेसी रेट बहुत है, तो जिसकी वजह से वो, उनकी वजह ये है कि उनके पास इतना एफर्ट्स नहीं होता कि वो एजुकेशन हासिल कर सकें। तो उनका ये है कि जैसे मिनिस्ट्रीज़ हैं, NGOs हैं और गवर्नमेंट और भी काफ़ी लोग हैं जो अच्छे ठीक ठाक हैं, तो वो उनकी मदद कर सकते हैं। आप इर्द गिर्द के लोगों को देखें, जैसे सफ़ेद पोशाक होते हैं उनको आप मदद कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे बहुत लोगों में टैलेंट होता है वो सामने नहीं आता, तो हमारे लोग मिनिस्ट्रीज़ वगैरह, चैनल्स वगैरह वो सपोर्ट कर सकते हैं उन लोगों को। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। एक ग्रुप से एक सवाल, टाइम की कमी की वजह से अब वक्त बचा तो आखिर में आपको मौका दूंगा। मैं चाह रहा हूँ कि यूथ बोले, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਨਾ ਬੋਲਣ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ यूथ कॉन्फ्रेंस है तो यूथ ज़्यादा बोले जी। ग्रुप नंबर 4। जैसा कि मेरा सवाल था हमारे ग्रुप का कि आप अपनी कम्युनिटी को किस तरह एजुकेट कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबों को पहले खुद को एजुकेट होना होगा, क्योंकि विदाउट एजुकेशन हम किसी को भी एजुकेट नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि हम अपनी यूथ को एजुकेट तब कर पाएंगे जब हम एजुकेट होंगे, और हम अपनी एजुकेशन के थ्रू जस्ट लाइक कि हम अगर प्रोफेशनली टीचर हैं या हम कोई कंप्यूटर ऑपरेटर हैं या हमारी कोई भी खिदमत है जिसको खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में दिया है कि हम इस काम को करने वाले हों, तो हम उस काम के थ्रू दूसरों को फैज़ पहुँचाएँ और उस काम के थ्रू हम दूसरों का भी भला करें, इनफैक्ट यूथ का, ताकि अनएजुकेटेड यूथ जो है वो एजुकेट हो पाए। और तीसरा पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास पैसों की सहूलत है तो हम उन चीज़ों, उन वसाइल का इस्तेमाल करके उनको जो है इस लायक बनाएं कि वो भी किसी को आगे से सिखाने वाले हों, आगे से जो है वो उस चेन को बढ़ाने वाले हों। और खुदावंद का शुक्र करना चाहिए कि आप सब खुदावंद के फजल से एजुकेट हैं, तो आप सब अपनी यूथ को, जो अनएजुकेटेड यूथ है, अपनी खिदमत को आगे बढ़ाएं
और ये है कि आप उन्हें एजुकेट करें। थैंक यू सो मच और बहुत शुक्रिया। और देखें उन्होंने हल भी बता दिए हैं। मैं ग्रुप 4 की तरफ जा रहा हूँ। आखिर में कोई बात हो रही है, टाइम बच जाएगा तो मैं इनसे पूछता हूँ। और एक और साहब हैं जी, ग्रुप नंबर 5। वैसे तो जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो है ना और दुनिया में बहुत सारे शोबे हैं, लेकिन कुछ ऐसे शोबों के हमने नाम लिखे हैं जिसमें जो है ना जिसमें हमारी क्रिश्चियन यूथ जो है वो डेवलप कर सकती है। जैसे कि मीडिया है। मीडिया भी एक अलग वर्ल्ड है, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें और कर सकते हैं। लेकिन मीडिया के में हम लोग अपनी यूथ को कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसमें हम ऐसे ऐसे चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं जिनकी वजह से जो है ना हमारी यूथ जो है वो सामने आए, वो लोग सामने आए क्रिश्चियन लोग जिनका पता ही नहीं है हमें कि वो कुछ काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास लॉ है। लॉ में हम ऐसे जा सकते हैं कि वहाँ पर जितनी भी हमारी जो है ना जैसे आपने बात की कि क्रिश्चियन के लिए चीज़ें आती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे पास ऐसी कुछ चीज़ है, तो हम लॉ में जाकर अपनी यूथ को ऐसे सपोर्ट कर सकते हैं कि वहाँ पर वो जो चीज़ें आ रही हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, हम वो बता सकते हैं। उसके बाद है टीचिंग एक बहुत अच्छी फील्ड है और उसके वजह से हम जो हैं वो और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम लोग बता सकते हैं, ट्यूशन्स में बता सकते हैं, स्कूल्स में बता सकते हैं और अपनी यूथ को जो है ना वो और ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं कि आप लोग पढ़ें और बहुत कुछ करें। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। और मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा, बड़ी इनकरेजमेंट की बात है और आप सबको यूथ को इनकरेज करना चाहूँगा कि बहुत सारे यूथ और कम्युनिटी डेवलपमेंट के जो सॉल्यूशंस हैं वो आप लोगों के पास हैं। आपने अपने जवाबों में वो बातें बताई हैं कि जिन तरीकों को इख्तियार करके हम अपनी कम्युनिटी को डेवलप कर सकते हैं। आखिरी ग्रुप से पूछते हैं, ग्रुप नंबर 6 से। और पहले हम खुद को इस काबिल बनाएं कि हम दूसरों की नसीहत कर सकें। पहले अपनी डेवलपमेंट पे हम काम करेंगे तो फिर हम दूसरों की डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये बहुत ज़रूरी है खुद की डेवलपमेंट करना। जब हम खुद डेवलप्ड होंगे तो दूसरों को डेवलप कर सकते हैं। मैं आप ही भुखा तो ਤੁਹਾਡਾ पेट किंज भरांगा, पहलो मैं तो रजिया होवां फिर ਤੁਹਾਡੀ भुख मिटा सकना वा। तुसी अगर एक्सपैक्ट करो कि मैं भी भुखा वा और तुसी भी भुखे हो तो मैं आखां भी ਤੁਹਾਡੀ भुख मिट जाए, मुश्किल जी गल है। ग्राउंड रियलिटी यही है कि दैट इज़ नॉट पॉसिबल। भाषण झाड़न ली से शायद आख दिता जाए कि हाँ जी तुसी पेट भर लो, तो दैट इज़ नॉट रियलिटी, इट्स नॉट फैक्ट। तो मेरे दोस्तों, इस मुख्तसर वक्त में जो आप लोगों ने बड़े प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए हैं अपनी कम्युनिटी माफ़ कीजिएगा, मुझे पानी थोड़ा सा चाहिए प्लीज़। अगर तो आपने कहा कम्युनिटी, पहले तो हम अपने आप को डेवलप करें, थैंक यू। उसके बाद हम जो हुनर है हमारे पास हम उसको दूसरों तक पहुंचाएं। अगर मैं स्टाफ हूं तो क्या मैं अपने कम्युनिटी में, अपने मोहल्ले में किसी एक को इंजेक्शन लगाना सिखा दूं ताकि कोई औखा भारा टाइम आउंदा तो वो टीका तो ला ले। कदी कदी ये भी मसला होंदा टीका लाने वाला ही नहीं लभदा। रात का ऐसा टाइम होंदा कि बंदा आउण नूं तैयार नहीं होंदा, ठंड च अपने बिस्तर च वड़िया उठन नहीं आउंदा, राइट? और ऐसा है, एम आई राइट? फिर आपने कहा कि हम तालीम के मुख्तलिफ शोबों को, जिसमें आपने 2 का मैं मेंशन करूंगा, मीडिया या लॉ की बात की आपने, बड़ी ज़बरदस्त एवेन्यूज़ हैं। तो आपको हमें नए रास्तों को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। टीचिंग से तो हम क्रिश्चियंस बहुत ज़्यादा वाबस्ता हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो क्रिश्चियन टीचर्स हैं, लेकिन शायद लॉ में, वकालत की तरफ, कानून की तरफ हम में से कम लोग गए हैं, शायद मीडिया की तरफ हम में से कम लोग गए हैं। आप शायद लॉ के स्टूडेंट हैं या मीडिया की, या अगर मैं आपसे कहूं कि आप किसी और शोबे में चले जाएं, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का शोबा है, गवर्नमेंट का शोबा है, उसमें नौकरियां होती हैं। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में शायद आप क्रिश्चियन कोई भी नहीं होगा, कोई इक्का दुक्का होगा पूरे सिंध में।
तो मुख्तलिफ शोबाजात हैं, हमें उनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और शायद मेरा ख्याल है कि ज़रूरत इस अमर की है कि हम कुछ ऐसे छोटे छोटे कम्युनिटी ग्रुप्स बना लें। मे बी यहाँ से एक मौका, एक सजेशन है मेरी CYCD से, उनके प्रेसिडेंट और उनकी पूरी टीम से, कि आप 2 व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, लड़कियों का अलग, लड़कों का अलग, एंड आई एम एम्फेसाइजिंग इट पर्पसफुली। और फिर ना इकट्ठे हो जाना, जदों माफ़ करियो, हम सब की बहन बेटियां हैं, हम सब के जो है वो घरों में जो है वो बहनें और बेटियां मौजूद हैं, लेकिन ये भी एक ग्राउंड रियलिटी है, फैक्ट है कि वहाँ फिर जब इकट्ठा ग्रुप हो जाता है तो फिर वो पर्पस फौत हो जाता है, तो कुछ और ही शुरू हो जाता है। तो आप गर्ल्स का सेपरेट ग्रुप बनाएं, बॉयज़ का सेपरेट ग्रुप बनाएं, और जो गर्ल्स की आपकी टीम मेंबर्स हैं वो गर्ल्स के ग्रुप को लीड करें, और जो बॉयज़ का ग्रुप है वो उसको बॉयज़ लीड करें या मेल लीड करें। वहाँ पर जो मसाइल हैं आपस में डिस्कस करें, उनके हल आपके पास नहीं है तो दूसरे ग्रुप वालों के पास हैं, उनसे पूछ के वो सोल्यूशन वहाँ डाल दीजिए। एक दूसरे को हम अपलिफ्ट इस तरह से कर सकते हैं। अगर कोई जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं तो हम वो अपॉर्चुनिटीज़ उन ग्रुप्स में डाल दें, शायद किसी को जॉब की ज़रूरत हो। अगर कोई तालीम की अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो वो हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को वहाँ पर डाल दें कि ये पढ़ने के मौके हैं, शायद फ्री एजुकेशन है, कहीं स्कॉलरशिप मिल रहा है, तो किसी के वसाइल ना हो, वो पैसों के ना होने के सबब से शायद पढ़ नहीं पा रहा। और बथेरे ऐसे लोग हैं, इक्का दुक्का नहीं, सैकड़ों लोग हैं ऐसे। तो हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को वहाँ पर शेयर कर सकते हैं, ये भी एक तरीका हो सकता है। और ये बहुत सारे तरीकों में से एक तरीका है। आप अपनी मोहल्ले के छोटे छोटे ग्रुप बना के, जिन इलाकों में आप कहीं रहते हैं, लाइक माइंडेड 2, 4, 5 लोग मिलके तो कुछ थोड़ा बहुत काम करें। इन तमाम बातों को जिनको हमने यहाँ डिस्कस किया है, उनको उनमें से किसी एक हिस्से पर काम कर सकते हैं, सब पे शायद हम काम नहीं कर सकते। और शायद इतना वक्त भी नहीं है हमारे पास कि हम हर बात पे जा सकें ना। और देखें, लेकिन मैं आपको यहां पर जो आपकी बातें हुई वो की टेक अवेज क्या हैं आपके लिए, मैं ये कहना चाहूंगा। यहां टैलेंट का जिक्र किया किसी ने, भाई बात कर रहे थे ब्लू जैकेट में, जो क्या नाम है आपका भाई? जिशान ने कहा टैलेंट का हमें देखने की जरूरत है। तो आपके लिए जो आपके की टेक अवेज हैं उसमें से जो पहली चीज है कि अपने टैलेंट को पहचानें। पहली बात क्या है? मेरा ख्याल है बोर हो गए हो सारे, मेरी आवाज आ रही है? मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 मिनट। पहली बात क्या करनी है आपने? सबकी आवाज नहीं आ रही। अपने टैलेंट को पहचानें। फिर दूसरा नुक्ता क्या है? शार्पन योर स्किल, अपनी छुरी को तेज करें। स्टीफन कवी एक राइटर है जिसकी और स्कॉलर है या दानिश्वर है, उसकी एक बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, बासर लोगों की 7 अच्छी आदत। तो उसमें वो एक बात कहता है या एक आदत को कहता है कि वो अपनी छुरी को तेज रखते हैं। छुरी की तेज करने से क्या मुराद है? डबल रोटी वाला है। तो पुराने जमाने में उनके पास एक लंबी सी छुरी हुआ करती थी, आजकल तक कटियां कटाइयां डबल रोटियां आउंदियां ने थैली च। तो वो डबल रोटी काटते थे तो वो एक तेज छुरी होती थी जिससे वो टक 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 करके उनके सारे पीस काट देता था। अगर छुरी तेज नहीं होगी तो डबल रोटी नहीं कटेगी, घर जाके तजर्बा करके देख लो। तो अपनी स्किल, जो आपने आपका टैलेंट है उसको अगर पहचान लिया है तो स्किल को इंप्रूव करें। 10 स्किल्स पर काम करने की बजाय एक स्किल पर काम करें, उसको शार्प करें, उसको इंप्रूव करें। और फिर जब आप इंप्रूव कर लेते हैं तो फिर तीसरी बात क्या है कि आप अपने अंदाज में, जो आपका अपना यूनिक स्टाइल है, उसमें उस स्किल को इस्तेमाल करें। दूसरों के शूज में हो के नहीं, दूसरों के जूतों में नहीं। और मैं एक मिसाल आपको यहां पर देना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों की मिसालें दी जा सकती हैं, जिसमें नेल्सन मंडेला का नाम भी आ सकता है, जिसमें अब्दुल सत्तार ईदी साहब का नाम भी आ सकता है, कायदे आज़म का नाम भी आ सकता है। लेकिन मेरे पास एक और ऐसा नाम है जो हमेशा आपके साथ रहेगा। शायद कायदे आज़म ने भी भूल जाओ, कायदे आज़म वो फोटो वाला है इसलिए उन्होंने तो नहीं भूलोगे, लेकिन शायद नेल्सन मंडेला को भूल जाएं आप। लेकिन मैं जिसका नाम लेने लगा हूं उसको कभी नहीं भूलेंगे आप। खुदा के कलाम में एक शख्स का जिक्र है, एक नौजवान का जिक्र है, दाऊद जिसका नाम है।
दाऊद ने जाति जूलियत को मार दिया था, आप सब इस कहानी से वाकिफ हैं। लेकिन उसने किस चीज से मारा था? तलवार से, पत्थर से। और पत्थर एवं वटा चौक के मार देता सी, गुलेल या फलाखन जो भी आप उसे कहें, उससे उसने मारा था। तो क्या आप थोड़ा सा बैकड्रॉप पे या फ्लैशबैक में जाएं तो इसका मतलब है कि वो चरवाहा था, उसके पास भेड़ बकरियां थीं, भेड़ बकरियों को खाने के लिए शेर, चीता, हाथी या कोई दूसरा जानवर जो है वो आता है, रीछ भी आता है। शेर और रीछ का जिक्र है, भेड़िए का जिक्र है। तो अब उनको मारने के लिए, क्योंकि वो नौजवान था, तो एक ऐसा होता है उनके पास डंडा जिसके आगे छोटी सी छुरी लगी होती है। पता नहीं आपने देखा या नहीं, मैंने देखा है। तो जो गांव देहात से हैं वो जानते होंगे, वो पत्ते लाउंडली। अब उससे शेर को नहीं मार सकता था, तो उसने शायद ये एक्सप्लोर किया कि ये गुलेल जो है ये ऐसा हथियार है कि मैं दूर से जो जानवर आ रहा है मेरे भेड़ बकरियों को खाएगा, मैं उस पर मारूंगा तो वो भाग जाएगा। और मकसद उसका मारना नहीं है, शेर को भगाना है। ये बड़ी अहम बात है, नुकसान नहीं कर रहा वो किसी का। तो उसने कितनी प्रैक्टिस की होगी गुलेल चलाने की, एडा पक्का निशाना सी कि सीधा ओदे मत्थे से शायद जाके वजा, और ऐसे जोर नाल वजा कि पहले पत्थर दे नाल ही जड़ा ते जाके डिग पिया। तो उसने अपने उस हुनर को पहचाना। किसको पहचाना? हुनर को। फिर उस हुनर पे उसने काम किया, उस हुनर में महारत हासिल की। तो आप अपने हुनर को पहचानें, अपने हुनर में महारत हासिल करें और अपने अंदाज में उसे करें। जब वो वहां पर आता है, उसको कह दिया जाता है, वो कहता है ओए मैं जाता हूं यार, ये क्या कर रहा है, जलील कर रहा है सबको। सॉरी फॉर दिस हार्श वर्ड बट दिस इज द एक्चुअल वर्ड, या यही हो रहा था। तो जस्ट 2 मिनट्स मोर। तो उसको बादशाह का आर्मर पहना दिया गया, वो खुद और वो सारी ढाल वाल, तलवार भी बादशाह की, किसी आम फौजी की नहीं। लेकिन उसने क्या वो कर पाया उसमें काम? नहीं। उसने अपने स्टाइल से किया, उसने उतार दिया उसे। वो अपने स्टाइल से, जैसा वो चरवाहे के लिबास या हुलिये या उसमें था, उसी गेटअप में वो रहा, अपनी गुलेल ली और गुलेल लेके वो चल पड़ा और उसने उसको मार दिया। ये 3 चीजें हैं। और चौथी चीज जो इन तीनों चीजों पर भारी है, जो इन सब पर अहम है, वो ये है, वो किस चीज को साथ लेके चला। किसको साथ लेके चला था? किसको साथ लेके चला था? खुदा को। खुदा पर भरोसा रखें तो आपकी ये जो सारी चीजें हैं, खुदा आपको हर एक काम में कामयाबी और कामरानी देता चला जाएगा। आमीन। एक आपके लिए जो है वो लास्ट में मैं खुदा के कलाम का एक हवाला आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यर्मिया की किताब, उसका 29वां बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, यर्मिया 29:11। Book of Jeremiah, chapter number 29, verse number 11, it says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord." उर्दू से की आंदा है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं। आपके बारे में आपको कह रहा है। आज खुदा इस कलाम के वसीला से आपसे बात कर रहा है। वो कहता है, ज़िशान, अलीना, आलिया, अली, जो भी आपका नाम है, वो आपको नाम लेकर आपको कह रहा है कि आपके बारे में वो अपने प्लान्स को जानता है। प्लान्स टू प्रॉस्पर यू, नॉट टू हार्म यू। आपको तरक्की देना चाहता है। खुदा फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। प्लान्स टू गिव यू होप एंड फ्यूचर। तो मेरे अजीजों, खुदा आपसे प्यार करता है। एक नौजवान 25-26 साल पहले कराची में आया था, मैं उसे जानता हूं, नर्सिंग के टेस्ट देने के लिए। बेदिली से वालिदैन ने कहा तो टेस्ट दे दिया। टेस्ट देने के बाद वो उस साल पंजाब के जो लोग थे उनको लिया नहीं गया और कहा गया कि जो सिंध गवर्नमेंट के पास मैट्रिक वाले हैं वही होंगे। टेस्ट के 70% नंबर आए, वो पास तो हो गया पर रह गया। अगले साल आउं तक ओदा उस नर्सिंग करन तो दिल उचाट हो गया। घर दे जिथे किसी को अपने रिलेटिव को रहन दिया सी, उत्थे उन्हें दे बच्चों को स्कूल लैके जान दिया, वापस लैके आउन दिया और बहुत सारे कुछ मसाइल सन के उन्हें आख्या मैं नर्सिंग नहीं करनी। उन्हें जिद च आके एक स्कूल दे विच नौकरी शुरू कर ली। 1000 रुपया उसकी तनख्वाह सी। फिर उन्हें वक्त ने उन्होंने मौका दिता कि वो जड़ा एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स च गया, उन्हें टीचर्स की ट्रेनिंग की थी। उसके बाद वो खुद ट्रेनिंग कराउन लग पिया।
ना सिर्फ उन्हें टीचर्स ਨੂੰ ट्रेनिंग कराई बल्कि वो जड़ा है तो ਜਿਹੜੇ ट्रेनर सन उन्होंने भी ट्रेन ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। यूनिवर्सिटी 'ਚ भी उन्होंने कोई 2-2.5 साल पढ़ाने का मौका मिला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के मास्टर्स के ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स ਨੂੰ। और अज वो नौजवान ਤੁਹਾਡੇ सामने खलोता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मेरे अजीज़ों। खुदा पर जब आप भरोसा रखते हैं और वो टेस्ट लेता है ना, जो वो तुहानू चक्की च पींदा है ना, तो फिर ही तुहाडे लैवल रूहानी भी वधदे ने तो दुनियावी भी वधदे ने। मैं हैंड्स के साथ यूनिसेफ के एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ और आज आपकी इनकरेजमेंट के लिए बता रहा हूँ, अपनी शो मारन ली नहीं। आज जब यूनिसेफ का डेलीगेशन आता है तो ये कहा जाता है कि डॉक्टर शहरियार से कहना कि वो सेशन लें, वो ट्रेनिंग सेशन करवाएं। एंड आई एम द ओनली मास्टर ट्रेनर विद इन द हैंड्स। पूरे पाकिस्तान में कोई 36 या 43 ऑफिसेज हैं, तो मैं वाहिद मास्टर ट्रेनर हूँ। और मेरे कोलीग्स, जब मैं कुछ उनको मुख्तलिफ मिसालें दे रहा होता हूँ तो 67 साल के 67 ईयर्स के मेरे कोलीग हैं, तो अक्सर कहते हैं, उनको पता है मैं पास्टर हूँ, तो वो कहते हैं हाँ यार ये बात इसने इसलिए की है क्योंकि ये बाइबल पढ़ता है। और ये एक दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा उन्होंने कहा। मैंने उनको मिसाल दी कोई एक, यार ये बात है, तो वो कहते हैं हाँ इस तरह की मिसालें यार हम नहीं सोच पाते, ये इसलिए सोचता है क्योंकि ये बाइबल पढ़ता है। तो मेरे अजीज़ों, जब आप खुदा के कलाम पर गौर करते हैं तो वो आपको ज़मीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर ले जाता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू सो मच। और आपका भी शुक्रिया। लेकिन मुझे लगा कि मैं वो बातें कहूँ जो मेरे पास हैं, वो बोझ था जो रोकने मुझे। थैंक यू सो मच। There is no need to say sorry. Even we were all enjoying, sir, and